हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम आपको एक ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक बताने वाले हैं जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी का दर्द आधा हो जाएगा या फिर आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी की जो प्रोसेस रहती है उसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। नॉर्मल डिलीवरी में 3 दिक्कत आती है। सबसे पहले तो दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके चलते आजकल हमारी जनरेशन नॉर्मल डिलीवरी को ना अपना के सीज़र के लिए चले जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ दर्द के लिए बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती है जो बोलती है कि मुझे अभी नॉर्मल डिलीवरी करनी ही नहीं है, प्लांट सीज़र कर देते हैं। तो उसमें दर्द कम होगी ब्रीदिंग टेक्निक से, आप उसको अच्छे से दर्द को हैंडल कर पाएंगे, दर्द कम होगा। दूसरी जो मेन चीज़ रहती है वो है पुश करने का तरीका, यानी कि आप पुश तो करते हो, जब पेन आता है तब पुश करते हो, लेकिन लेबर प्रोग्रेस नहीं हो पाता है, यानी कि आपका सर्वाइकल डायलेटेशन नहीं होता है, यानी कि नीचे की जगह खुलती नहीं है। जब तक वो जगह नहीं खुलेगी तब तक बच्चा कहाँ से नीचे आएगा, डिलीवरी कैसे होगी। तो जो पेन रहता है डिलीवरी के दौरान वो पेन ऐसे ही नहीं होता, हर एक पेन के साथ बच्चा नीचे जाता है, आपका जो मुख होता है वो खुलता है, यानी कि सर्वाइकल डायलिटेशन होता है। हर एक पेन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए आपको ये ब्रीदिंग टेक्निक हेल्प कर देगी, यानी कि आप जो दर्द सह रहे हो वो वहाँ पर कुछ काम का आए। तो इस तरह से आपकी लेबर का जो पीरियड होता है, यदि आपकी पहली डिलीवरी है तो वहाँ पर 10 से 14 घंटे तक का पीरियड होता है, यानी कि पेन स्टार्ट हुआ तुरंत ही बच्चा बाहर आ गया, ऐसा नहीं है। पेन स्टार्ट होके 10 से 14 घंटे के बीच में आपकी डिलीवरी होगी। तो उस जो टाइम है, ये टाइम पीरियड है, उसको शॉर्ट बनाने के लिए भी आपकी ये टेक्निक हेल्प करेगी। और यदि दूसरी डिलीवरी है तो यहाँ पर 8 से 10 घंटे का टाइम रहता है। तो ये दोनों टाइम पीरियड को शॉर्ट बनाने के लिए आपकी ब्रीदिंग टेक्निक हेल्प करेगी। तीसरा जो मेन रहता है नॉर्मल डिलीवरी के दौरान दिक्कत, वो है थक जाते हैं हम। स्पेशली जब पेन शुरू होता है तब तो हम इतना ज़्यादा नहीं थके होते, फिर हमें बोलते हैं ऐसे पुश करो वैसे पुश करो, आप उस पोजीशन में बैठ के पुश करो, वॉकिंग कीजिए थोड़ी सी। तो इन सब के बीच में बहुत ज़्यादा थकावट लगती है और आपको बहुत ज़्यादा कुछ खाने पीने की भी परमिशन नहीं होगी। तो ऐसे में थकावट बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो एंड में 10 to 20% ऐसे केसेस है जहाँ पर सब कुछ अच्छे से, यानी कि थोड़ा सा लेबर का प्रोग्रेस भी होता है, 6, 7, 8 घंटे तक पेन होता है, सहन करते लेडी, लेकिन वहाँ पर एंड में वो थक जाती है, जिसके चलते वो आखिरी पुश नहीं कर पाती और अंदर बच्चा होता है वो सांस नहीं ले पाता है या फिर उसकी धड़कन कम हो जाती है। तो एक आखिरी में ऑन द टेबल ये डिसीजन लेना पड़ता है कि जल्दी से सीजर करना पड़ेगा, वरना बच्चे को हम नहीं बचा पाएंगे। तो ऐसे थकावट जो है वो ना लगे, तो उसके लिए ये टेक्निक हेल्प कर देगी। आप थ्रू आउट लेबर अच्छे से एंजॉय कर पाओ, अपनी जो एनर्जी है उसको बचा के आखिरी एंड में, क्योंकि जब आखिरी 15-20 मिनट होगी वहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ की, आपकी सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो उस टाइम तक आप अड़े रहे, बने रहे, उसके लिए भी ये टेक्निक आपकी हेल्प करेगी। लेबर के दौरान ना सिर्फ आपका बच्चा भी बाहर आने की ट्राई करता होगा, हर एक कॉन्ट्रैक्शन के साथ, हर एक पेन के साथ वो भी अंदर काम कर रहा है, वो भी अंदर पुश कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, उस तरह की वो पोजीशन बनाता है जिससे वो नीचे इजीली आ जाए। तो बच्चा भी आपको इस काम में हेल्प करता है, बाहर आने के लिए बच्चा भी उतना ही उतावला होता है जितने आप। तो उस सब में उसको भी एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन सप्लाई आपकी बनी रहनी चाहिए। तो ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेन करने के लिए भी ये टेक्निक आपकी हेल्प कर देगी। यदि ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी, वहाँ पर आप अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, आप अच्छे से जो सांस ले नहीं रहे हैं या फिर किसी भी तरह से आप बीच में वहाँ पर टूट जाते हैं, तो कभी कभी ये देखा होगा आपने, या फिर ये प्रैक्टिस रहती है, बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट अब ये प्रैक्टिस करते हैं कि जो लेबर का आखिरी उनकी टेबल जब जाते हैं आप, जहाँ पर डायलेटेशन ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन के साथ आपको पुश करने के लिए बोलेंगे, बीच बीच में आपको ऑक्सीजन देना पड़ेगा। यदि ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा तभी अंदर अच्छे से बच्चे का सब कुछ होता रहेगा, वरना बच्चा वहाँ पर धड़कन कम हो जाती है, उसका विकास आखिरी में रुक गया, ये आपने सुना होगा। तो ये सब ना हो जाए इसके लिए ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए ये चीज़ आपकी हेल्प कर देगा। लेबर के दौरान आपकी ब्रीदिंग रेट जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, यानी कि आप एंग्सियस भी होता है, स्ट्रेस भी होता है, पेन भी होता है, तो इसमें ब्रीदिंग रेट बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जल्दी जल्दी सांस फूलने लगती है। तो ये टेक्निक आपकी सांस को ठीक करने में, यानी कि नॉर्मलाइज रखने में, ब्रीदिंग रेट जो है उसको नॉर्मलाइज रखने में हेल्प करेगा।
और यदि ब्रीदिंग रेट नॉर्मल रहेगा तो आपको थकान कम लगेगी, तो ओवरऑल आपकी ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी लेबर की। तो ये सारी चीज़ें जो हमने बताई, जैसे आपको ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करना, थकावट कम लगना, पेन हो वहाँ पर कम आपको फील हो, उसकी इंटेंसिटी कम हो, और आप थ्रू आउट लेबर आखिर एंड तक अच्छे से फ्रेश रहे, आप उसमें इन्वॉल्व रहे, बीच में थक ना जाए। इन सब के लिए हम आपको जो ब्रीदिंग टेक्निक बताने वाले हैं उसका नाम है लेमेज टेक्निक। ये जो लेमेज टेक्निक है उसकी खोज सबसे पहले 1950 में फ्रेंच डॉक्टर फर्नांज लेमेज ने की थी। ये टेक्निक इसलिए बनाई गई थी क्योंकि तब इतना सीजर का या फिर ऑपरेशन की इतनी ज़्यादा फैसिलिटी हर एक हॉस्पिटल में नहीं थी। पहले के ज़माने में नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी और उसके लिए बहुत सारी टेक्निक होती थी। ये ब्रीदिंग टेक्निक के साथ साथ स्पेसिफिक मसाज टेक्निक भी रहती थी। स्पेसिफिक आपको इस तरह से ट्रेनिंग देते थे जिससे नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे आप उसको कोप अप कर पाओ, आप वहाँ पर उसके हर एक स्टेप को अच्छे से समझे। लेबर के भी स्टेप रहते हैं जो हालांकि हमारे इस टाइम पे इतनी ज़्यादा उसकी यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन इतनी ज़्यादा उस पहले के ज़माने जैसी सारी टेक्निक नहीं है। तो ये मसाज टेक्निक, ये जो ब्रीदिंग टेक्निक है, ये सारी टेक्निक जो रहती थी वो नॉर्मल डिलीवरी को ईजी बनाने के लिए होती थी, इसलिए वहाँ पर ईजिली डिलीवरी हो जाती थी। लड़कियाँ खुद वहाँ पर रेडी रहती थी और वो खुद इस तरह से अपने आप को ट्रेन करती थी कि डिलीवरी के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आती थी। तो ये जो टेक्निक है वो किस तरह से आपको करनी है और कब से आपको ट्राई करनी है, देखो ये जो आपको लेमेज टेक्निक है वो आपको बेसिकली जब आपका लेबर स्टार्ट हो तब से आपको करना है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस आप 8वें महीने से कर सकते हैं ताकि आपको पहले से ही उसकी टेक्निक पता हो, तो एट द टाइम वो सीखने की और फिर उसको अप्लाई करने की ज़रूरत ना रहे। तो उसके लिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। पहले आपको नाक से लंबी सांस लेनी है और फिर वो लंबी सांस अपने अंदर हर एक ऑर्गन को रिलैक्स करते जाना है, अपने ब्रेन को, अपने हाथ को, अपने एब्डोमेन को, अपने पेट को। इस तरह से सांस के साथ महसूस कीजिए कि मेरा हर एक ऑर्गन रिलैक्स है, हर एक ऑर्गन अच्छे से वहाँ पर काम कर रहा है, मेरा ऑक्सीजन लेवल ठीक है। इस तरह से अपनी बॉडी को प्रिपेयर कीजिए पेन के लिए। और फिर वो सांस अंदर लेने के बाद अपने मुंह से बहुत ही जोर से निकालनी, यानी कि इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। और जैसे सांस के हमने तो बहुत ही जल्दी आपको बता दिया, लेकिन इस तरह से सांस गहरी लेके अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के बाद वो सारा जो स्ट्रेस भी रहता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, वो स्ट्रेस पेन आपको मुंह के साथ एकदम निकाल देना है। तो ये सारी जो टेक्निक रहती है उससे आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, आपके ऑर्गन रिलैक्स होंगे, स्ट्रेस कम होगा, ऑक्सीजन लेवल अच्छा होगा, पेन कम फील होगा, आपको इंटेंसिटी जो पेन की वो कम होगी फील। और जो पुश करने का जो तरीका रहता है वो अच्छे से बच्चा पुश कर पाएंगे तो अच्छे से सर्वाइकल डायलेटेशन भी होगा और बच्चा भी अच्छे से कोप अप करेगा। तो ये लेमेज टेक्निक आप अच्छे से सीख ले और जो लेबर के दौरान जो वहाँ पर पेन हो तब इसका इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही अच्छे से इजीली नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। और इसके फीडबैक आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आप लेमेज टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके किस तरह से आपका रिस्पॉन्स है, किस तरह से आप फील कर रहे थे, वो कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर अपने फीडबैक भी शेयर कीजिए ताकि और हमारी जो लेडी रहती है, हमारी जो फ्रेंड्स रहते हैं, उसको भी ये डर ना लगे कि नॉर्मल डिलीवरी इतनी ज़्यादा भी दिक्कत वाली नहीं, इतना ज़्यादा भी पेन नहीं होता है, हम उसको कर सकते हैं तो सीजर के रेट जो कम हो जाए। और ये वीडियो और ये टेक्निक आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा और बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमें नॉर्मल डिलीवरी के रेट इसी तरह से बढ़ानी है, हमें एक दूसरे का कॉन्फिडेंस लेवल ही बढ़ाना है, बाकी काम तो आसान है। तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। और अभी तक गर्भगुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्री है। इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर Q&A लाइव सेशंस होते रहेंगे, आपके आंसर वहाँ पर जल्दी से मिल जाएंगे। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।